अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। बैंक अल्फ़ा ने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी का आगाज़ किया है। अब हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए बैंक अल्फ़ा के अकाउंट से न सिर्फ बैंक अल्फ़ा के ही किसी दूसरे अकाउंट में बल्कि किसी भी दूसरे बैंक के अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक अल्फ़ा की व्हाट्सएप बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज़ करने से पहले आप यहाँ पे नोट कर लें कि आप सिर्फ उसी मोबाइल से ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में सेव है। उसके साथ साथ आप ये भी नोट कर लें कि ट्रांजैक्शन आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे कर सकते हैं जो आपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड किए हुए हैं। और तीसरी बात ये भी है कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास डेबिट कार्ड नहीं होगा उस टाइम तक आप ये ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो बैंक अल्फ़ा की व्हाट्सएप बैंकिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक अल्फ़ा की जो व्हाट्सएप बैंकिंग है उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने ये कर लेना है कि बैंक अल्फ़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है 11122511, ये नंबर आपने सेव कर लेना है, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो इसी के ज़रिए ही करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो सारे के सारे मैसेज एआई की मदद से हमें उनका रिप्लाई आ रहा होता है और ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब हम कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पे आपने जो बैंक अल्फ़ा का हेल्पलाइन नंबर है जो पहले भी आपको बताया गया है 11122511, ये आपने सेव कर लेना है। उसके साथ 021 कोड भी लगा लेना है, 02111225511। तो ये नंबर आपने अपना सेव कर लेना है। और जो पहले जैसे आपको बताया गया कि सिर्फ आप उसी नंबर से मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई आएगा जो आपके बैंक अकाउंट में सेव है। तो सिंपल आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए आपने कोई भी मैसेज सेंड कर लेना है। हेलो भी लिख के सेंड कर सकते हैं, हाय भी लिख के, कुछ भी आपको जो दिल चाहे आप यहाँ पे मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। तो सिंपल जो ही आप यहाँ पे मैसेज करेंगे तो इस तरह का जो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन का आपको मैसेज यहाँ पे आएगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये जो यस वाली ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही हम यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो व्हाट्सएप बैंकिंग का मेन इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाता है, जिसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हमें ऑफर की जाती हैं। तो जो भी सर्विस आपने यहाँ पे लेनी है, आपने 1 2 3 4 उसके आगे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वाली सर्विस है वो यहाँ पे जो सर्विस है हमारी वो 7 का नया एडिशन है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि बाकी सर्विसेज आप किस तरह से ले सकते हैं। तो सिंपल जो भी सर्विस लेनी हो आपने, जैसे 1 के ऊपर ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो 1 वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो आप अगर मेन मेन्यू में वापस जाना चाहते हैं तो आप हैश साइन वो मैसेज सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेन मेन्यू में चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जस्ट देखना है कि ट्रांजैक्शन को हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन 7 डिजिट के साथ है, तो हमने सिंपल क्या करना है, 7 लिख के सेंड कर देना है। जो ही हम 7 लिख के सेंड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर हमें एक 1 टाइम पासवर्ड आ रहा होता है। तो 1 टाइम पासवर्ड हमने क्या करना होता है, यहाँ पर एंटर करना होता है, तभी हम इस ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब जो ही हमें 1 टाइम पासवर्ड होता है तो वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। तो 1 टाइम पासवर्ड हमें रिसीव हो गया, वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब जो ही हम 1 टाइम पासवर्ड एंटर करते हैं तो इस तरह का नेक्स्ट मेन्यू हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले कहा जाता है कि आपने बैंक अल्फ़ा के ही अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं या किसी दूसरे बैंक में। और उसके साथ साथ जो तीसरी ऑप्शन हमें यहाँ पे दी जाती है वो बिल पेमेंट की भी है। तो तीनों का एक जैसा ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जो सेकंड ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को अवेल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख के फिर उस मैसेज को हम सेंड कर लेंगे। तो जो ही हम 2 लिख के सेंड कर लेते हैं तो फिर एक फर्दर ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है। अब उस ऑप्शन को अवेल करने से पहले हमें यहाँ पे कहा जाता है कि आपने क्या करना है, जो आपकी CNIC के लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो आपने यहाँ पे इंटर करने होते हैं। अब जो ही हम CNIC के लास्ट 4 डिजिट को एंटर करेंगे तभी हम इसको प्रोसीड कर सकेंगे। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए कि ये यहाँ पे व्हाट्सएप आपको पता है कि वो जल्दी लोग हैक कर लेते हैं, तो वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ है। अब यहाँ पे ना हमें अकाउंट के बारे में कहा जाता है। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट ना तो वो आपको अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, 3, 4 इस तरह की ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही अकाउंट है तो इसलिए मुझे 1 के ऊपर ये एक ही अकाउंट शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 1 लिख के मैसेज सेंड कर लें। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे, उसमें से आपने एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो ही मैंने एक अपने अकाउंट को सिलेक्ट किया कि मैं इससे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 लिख के सेंड किया। अब मुझे कहा गया कि जो जिस ईयर में या जो आपकी ईयर ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे इंटर करें। अब मैंने सिंपल जो ईयर ऑफ बर्थ थी वो मैंने यहाँ पे एंटर की। और ईयर ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ जो मैंने यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मेरे अपने ईजी पैसा का एक अकाउंट है और एक दूसरे बैंक अल हबीब का अकाउंट है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो सिर्फ वही अकाउंट यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो मैं इनमें अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखें 1 2 3 4 लिखा हुआ है हर अकाउंट के अगेंस्ट। तो आपने जिस अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं उसके अगेंस्ट जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करके उसको सेंड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले अकाउंट में लिखा है, तो अब पहले वाले अकाउंट के लिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन उन्होंने रिक्वायर्ड किया है कि डेबिट कार्ड नंबर की। तो अब मेरे पास जो है वो डेबिट कार्ड नहीं है, मैं इस ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ। अब क्या होगा, जो ही हम डेबिट कार्ड यहाँ पे इंटर करेंगे तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो हमें अमाउंट का कहा जाएगा कि कितनी अमाउंट आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। तो जो भी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, और जब इनिशियल ज़रा हमारी वेरिफिकेशन हो रही है, हम इस प्रोसेस को अवेल कर रहे हैं, तो बार बार ये वेरिफिकेशन आपकी नहीं होगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो ही हम एटीएम कार्ड या जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद एक ओटीपी हमें आएगा, तो इस तरह से हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हम एप्लीकेशन को यूज़ करें, या बाद औक़ात लोगों ने इसे सोशल पैकेज लगाया होता है, तो इस तरह से वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।